उन्होंने यहाँ तक भी कहा था कि अगर ये सीट कांग्रेस के खाते में नहीं गई है तो लालू प्रसाद जी हमको सिंबल दे, हम ललटेन के सिंबल, फिर एनडीए गठबंधन हो। दोनों की जो है वो पप्पू यादव से मिलकर वो लगता है कि टेबल होगा, कौन सा नेता का पकड़ है, ठीक, और 2 में जीत हासिल की। वो जैसे हो बिहार में जो पार्टी कैंडिडेट बेसिस पे पड़ता हो, वो हमेशा एक जाति सिंबल नहीं दिया, नहीं मिला, समर्थन का उम्मीद था, समर्थन नहीं दिया। वो अपने बदौलत आज दिल्ली में बड़े फैक्टर होंगे और इसका जो परिणाम होगा हो गई है कि पप्पू यादव लोकसभा संसदीय क्षेत्र पूर्णिया से निर्दलीय जीत गए हैं, जो कि कांग्रेस से टिकट का मतलब उनका अथी था कि टिकट हमको कांग्रेस तरफ से मिलेगा, और कांग्रेस में वो अपनी पार्टी को विलय भी कर चुके हैं। उसके बाद अब एक नया खबर आ रहा है, प्रशांत किशोर जन सुराज जो संगठन चलाते हैं वो पप्पू यादव से मिलकर वो लगता है कि बिहार में भूचाल लाएंगे, जो कि उपचुनाव रुपौली लगता है कि वहाँ भूचाल लाएंगे, और वहाँ से आरजेडी के उम्मीदवार जो कि पूर्व विधायक बीमा भारती जी हैं, और वो उनका फिर आरजेडी से ही टिकट मिला है, और पहले वो जदयू से थी, जदयू से बगावत करके वो आरजेडी में आ गई थी, और उसके बाद वो लोकसभा के चुनाव लड़ी थी और वो हार गई थी, बहुत ही कम वोट मिला था। और पप्पू यादव प्रशांत किशोर से मिलन समारोह कहें या जो भी कहें, यानी कि वो मिल चुके हैं। क्या कहना है इस पे? कहना क्या है, जैसा कि नेता लोग जो होते हैं किसी एक पर्सनल को नहीं है, वो अपना दोनों हाथ में लड्डू रखना चाहते हैं। अगर वो लोकसभा हार गई तब उनको इच्छा है कि हम फिर से विधानसभा जाएं और हम ही लड़ें। ये विचारधारा को बदलना पड़ेगा। ये विचारधारा अगर नहीं बदलिएगा तो जैसा कि आपको मालूम है कि रुपौली विधानसभा के लिए लेफ्ट के नेता भी तैयारी कर रहे थे, माले के, और इन पे तेजस्वी प्रसाद यादव जी पे और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी पे ये एक तरह से बोल सकते हैं इल्जाम लग रहा है कि आप मनमानी ढंग से रुपौली विधानसभा का टिकट जो है सिंबल बांट दिए। और माले की तरफ से शायद लेटर भी गया था। वही उनका कहना है कि आप गठबंधन धर्म का पालन नहीं किए, आपको हमसे पूछना चाहिए था। चूंकि बीमा भारती जो रुपौली विधानसभा जीती थी वो लेफ्ट के नेता को ही हराई थी, तो उनका इस पे दावा था, लेकिन ऐसा पूरा देखा नहीं गया, और इनको लग रहा है कि हम दोबारा विधानसभा जा सकते हैं, लेकिन डगर बहुत मुश्किल है। और ये पप्पू यादव कितना बड़ा फैक्टर बन सकते हैं? पप्पू यादव बहुत बड़े फैक्टर हो सकते हैं। आप ऐसे समझ लीजिए कि वो नेता जो पूर्णिया विधान लोकसभा के लिए अपने पार्टी तक का विलय कर दिया, इसी आस में कि हमको पूर्णिया से टिकट मिलेगा, क्योंकि वहाँ लगभग वो पिछले 2-2.5 सालों से प्रणाम पूर्णिया करके अपना कार्यक्रम जनसंपर्क चला रहे थे, और उनको यही विश्वास था कि हम मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, पूर्णिया से हम नहीं जाएंगे। कहे तो वहाँ के उन्होंने यहाँ तक भी कहा था कि अगर ये सीट कांग्रेस के खाते में नहीं गई है तो लालू प्रसाद जी हमको सिंबल दे, हम ललटेन के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उनको सिंबल माफ कीजिएगा नहीं दिया गया। और इस बात इतना तांडव होने के बाद भी वो वहां से चुनाव लड़े, और आप देखें कि जीते भी। और जो इंडिया गठबंधन समर्थित उम्मीदवार थी जो अभी रुपौली विधानसभा से खड़ी है, बीमा भारती जी, वो तीसरे स्थान पर थी, जबकि दूसरे स्थान पर वहां के वर्तमान जो सांसद थे श्री संतोष कुशवाहा जी जो जदयू के थे जी। तो जो पप्पू यादव आप फैक्टर कह रहे हैं, ये पप्पू यादव बहुत बड़े फैक्टर होंगे, और इसका जो परिणाम होगा रुपौली में दिखाई देगा। क्या मतलब आरजेडी को यहाँ से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था? तालमेल बैठाना पड़ेगा, क्योंकि पप्पू यादव जी का खुला समर्थन है कांग्रेस को। क्यों? गठबंधन का मतलब वो अपना ये विचार नहीं दिए थे। अगर ये विचार अगर नहीं बदले ना तो बहुत नुकसान होगा, क्योंकि अगर आप गठबंधन में हैं, आपके और भी सहयोगी पार्टी हैं, उनके साथ बात विचार कीजिए, कौन वहाँ के लिए सुटेबल होगा, कौन सा नेता का पकड़ है। ठीक है, रुपौली से जीती हुई थी, लेकिन रुपौली से ये आपकी विधायक नहीं थी, ये जेडीयू के सिंबल पर तीर चुनाव चिन्ह से लड़ी थी और वहां से जीती थी। आपको मालूम है बिहार ही नहीं पूरे भारत में जाति फैक्टर होता है। वहाँ किस फैक्टर के आधार पर जनता ने इनको वोट किया था? क्योंकि तब इनका पार्टी अलग था, अब इनका पार्टी अलग है।
लेकिन कैंडिडेट वही हैं। कैंडिडेट वही हैं, लेकिन आपको भी मालूम है बिहार का विधानसभा हो, लोकसभा हो या फिर विधान परिषद हो, कोई भी ऐसा सीट नहीं है खास करके बिहार में जो पार्टी कैंडिडेट बेसिस पे पड़ता हो। वो हमेशा एक जाति और एक पार्टी बेसिस पे पड़ता है। हम लोग भी इसी बिहार के निवासी हैं, बहुत बढ़िया से जानते हैं। यानी कि लोग कैंडिडेट देखकर वोट नहीं करते? नहीं, बहुत कम। हम ऐसा नहीं पढ़ते हैं, लेकिन बहुत कम। हमेशा एक पार्टी, एक लोग, संगठन देखकर ही लोग वोट करते हैं। क्या इसका जो अस्तित्व रहेगा, क्या ये काम करेंगे, ये सबको ध्यान में रखकर। क्या पप्पू यादव वो भी तो इंडिया गठबंधन से हैं शायद, जो कि निर्दलीय चुनाव लड़े, उसके बाद उनका कहना था कि हम इंडिया गठबंधन में हम अपना मतलब योगदान देंगे? जी, उनका कहना था और वो बेशर्त वो बोले भी थे कि हम कांग्रेस को समर्थन करेंगे। लेकिन देखिए, एक वैसा इंसान जिसको आपने सिंबल का उम्मीद था, सिंबल नहीं दिया, नहीं मिला, समर्थन का उम्मीद था, समर्थन नहीं दिया, वो अपने बदौलत आज दिल्ली में सांसद बन के गया। तो उसका कुछ औचित्य है कि नहीं है? उसके बाद का कुछ वजन है कि नहीं है? तो आपको भी इन पूछे बिना समर्थन कैसे करेगा? आपको भी उसके बात को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी ना आएगा जी। यानी कि तो वो वहाँ के जनता के दिलों में बस चुके हैं। तभी तो निर्दलीय होने के बावजूद देखिए पूरे बिहार में 40 सीट पे इलेक्शन हुआ और बड़े बड़े लोग थे। सिवान से हिना साहब जी थी, काराकाट से पवन सिंह जी थे, सुपरस्टार थे, जो कि भीड़ आता था, मतलब पूछिए मत। उनके समर्थन में बहुत सारे अभिनेता अभिनेत्री प्रचार करके गए, यहाँ से मतलब उनका नारा था। हाँ, हार चुके हैं। उनके कारण मतलब बड़े बड़े निर्दलीय लोग लड़े, वो भी 3 नंबर पर चले गए थे। बताइए, जो कि ये जीत हासिल करके आए हैं, तो इनका तो पकड़ है, जनता कर है, तभी तो जीत कर आए हैं अच्छे खासे वोट से। तो इसलिए पप्पू यादव जी बहुत बड़े फैक्टर होंगे रुपौली विधानसभा में। यदि अभी इलेक्शन में समय है, कुछ दिन, ज़्यादा तो है नहीं, यदि बात विचार करके मान मनोबल करके अगर ये अपने पाले मिलाते हैं महागठबंधन, तो फायदा होगा। अन्यथा जो आप बात करें प्रशांत किशोर जी का, तो उनका भी साफ सुथरा कहना है कि आने वाले विधानसभा में बोले तो 2025 में हम इंडिया गठबंधन हो या फिर एनडीए गठबंधन हो, दोनों की जो है हालत खराब करने वाले हैं। और यदि यहाँ से उम्मीदवार उतारते हैं या किसी को बैक से ही सपोर्ट करते हैं, तो उसका भुगतान श्रीमती बीमा भारती जी को और आरजेडी को करना पड़ेगा। और ये आज का खबर है कि जो माले के सचिव हैं, महासचिव जो है दीपंकर भट्टाचार्य जी, उनका कहना है कि लोकसभा में टिकट बंटवारे में इंडिया गठबंधन से बहुत बड़ी भूल हुई है। देखिए, तो कहीं वो टिकट की दावेदारी रुपौली विधानसभा पर तो नहीं कर रहे हैं? ये पॉलिटिक्स है, राजनीति जिसको हम लोग कहते हैं, इसमें मौका देखकर प्रत्येक नेता जो है अपना दाव खेलना चाहते हैं। उनका कहना जायज़ है, क्योंकि उन्होंने 3 सीट पे लड़ा और 2 में जीत हासिल की। वो जैसे हो, जाति फैक्टर हो, वोट काटने से हो, जो भी हो, मैटर नहीं करता, लेकिन उन्होंने 3 से मतलब लोकसभा इलेक्शन लड़ा, जिसमें से 2 में जीत हुई और तीसरा में भी वो हारे नहीं है। वो समझिए बहुत अच्छा खासा रिजल्ट देकर गए। ये संदीप सौरभ जी जो कि नालंदा से खड़े थे, नीतीश कुमार के घर गृह है, हाँ घर है उनका वहाँ से। तो इसलिए इस तरह का बयान आना बहुत सिंपल सा बात है। और पर्सनल तौर पर हम लोग अगर देखा जाए, एनालिसिस किया जाए, तो कुछ मिस्टेक हुआ है इंडिया गठबंधन को सीट शेयरिंग में। पहला जो हम लोग डिस्कस अभी कर रहे हैं, पप्पू यादव जो कि लोकसभा लड़ने के लिए ही पूर्णिया गए थे, या बोलिए अपना पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिए थे। यदि मान मनोबल करके, जो कि यहाँ तक वो राजी, हमने पहले ही बताया कि वो आरजेडी के सिंबल से भी लड़ने के तैयार थे, यदि वो सीट उनको दे दिया जाता पूर्णिया, तो इतना वोट से नहीं, बहुत ज़्यादा वोट से जीतते। अभी हमने बात किया हिना साहब सिवान में और हार गई निर्दलीय होने के कारण। यदि वहां से तालमेल बैठाकर यदि ये टिकट सिन्हा साहब को देते या तालमेल बैठाकर अवध बिहारी चौधरी जी को देते, तो वहां का भी परिणाम अलग हो सकता था। तो कुल मिलाकर ओवरऑल बात जो दीपंकर भट्टाचार्य जी का है, जो लेफ्ट के महासचिव हैं, उनका सही है कि जो टिकट का बंटवारा हुआ है उसमें मिस्टेक हुआ है और इंडिया गठबंधन को इस बारे में पुनर्विचार करनी चाहिए। ऐसे सभी पार्टियों का अलग अलग समीक्षा बैठक हो रहा है, वो लोग निकाल रहे हैं कि कहाँ चूक हुई, ये देखना चाहिए और
इस पे ध्यान देना चाहिए। चूक तो हुई है, अन्यथा जैसा माहौल था, हम लोग भी कैंपेनिंग किए हैं, गांव-गांव गए हैं, हम लोग देखे भी हैं कि जो लोगों का विश्वास था कि इस बार जो है इंडिया गठबंधन बिहार में कम से कम 50-50 रहेगी। हाँ, जबकि 25 पे आके सिमट गई। वही 25 मत कहिए, अगर पप्पू यादव जी को ऐड कर ले तो, नहीं तो इंडिया गठबंधन 9 ही सीट जीती है, 30 सीट तो इंडिया गठबंधन जीता है। तो सीट बंटवारे में भी, सीट शेयरिंग में भी थोड़ा इनको ध्यान देना पड़ेगा। और 25 में इस पे अगर वो ऐसा कुछ बोले हैं दीपंकर भट्टाचार्य जी, तो इनको विचार करना पड़ेगा। चलिए, तो हम थे रुपौली विधानसभा के बारे में जानना चाहते हैं कि पप्पू यादव कितना बड़ा फैक्टर बन सकते हैं। इनका कहना है कि वो पब्लिक के दिलों में बस चुके हैं, जो कि निर्दलीय चुनाव लड़े और जीत हासिल भी कर लिए, जो कि बड़े बड़े पार्टी के पार्टी से चुनाव लड़े थे उम्मीदवार, उनको भी उन्होंने हरा दिया। और उनका नज़र अब रुपौली विधानसभा पे कहीं